मैं लौटता हूं आपके पास, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जी खुद जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर इस खास चर्चा में आपका। वैसे इस बात की चर्चा तो शुरू से थी कि ऐसा वहां पर हो रहा है, आप भी कई बार हमारे साथ जुड़े हैं और आपने इस गंभीर मुद्दे पर चिंता अपनी काफी ज्यादा जताई है। लेकिन अब जब सत्ताधारी पार्टी के नेता इस तरह का कबूल कर रहे हैं तो ये मामला केरल में और ज्यादा चर्चा में आएगा, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात लोगों के लिए नहीं है, सीपीएम के लिए है, जरूर है। इसका 1 मिनट में पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी कि जब प्रोग्रेसिव फ्रंट ऑफ इंडिया जो आतंकी संगठन है जी केरल कर्नाटक सब में बहुत ज्यादा सक्रिय है और हिंसा करते हैं, मर्डर्स करते हैं। हमारे एक कार्यकर्ता एडवोकेट थे, ओबीसी के नेता थे, और उनको घर में घुसकर उन्होंने सुबह 8 बजे 8-10 लोगों ने घुसकर पत्नी और बच्ची के सामने उनको मारा। तो जो क्रूरता का व्यवहार है दुनिया से, वहां एलडीएफ और यूडीएफ जो देश भर में दोस्त है, लेकिन केरल में उनकी झूठी कुश्ती है। तो ये क्या करते हैं, दोनों ही पीएफआई को जब मोदी जी ने बैन किया तो उसके स्वागत तो समाज ने किया बहुत, और हिंसा से मुक्ति मिलेगी और कार्रवाई भी जोर से शुरू हुई और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से उनको प्रोटेक्शन देने का काम शुरू किया। इसमें एक राजनीतिक मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूडीएफ जो है, कांग्रेस है, की पहचान ही मुस्लिम और क्रिश्चियन पार्टी के रूप में एक मानी जाती है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको एक हिंदू पार्टी का रूप केरल में है, क्योंकि ईड़वा कम्युनिटी जो है वो मुख्यतः ओबीसी और किसान कास्ट और मजदूर, तो ये सब लोग इसके विरोध में, यूडीएफ के विरोध में सीपीएम को हमेशा वोट देते आए। क्या हुआ, जिस तरह से मुख्यमंत्री के दामाद रियाज को बहुत ज्यादा प्रमुखता मिलने लगी जी, और जैसा आपने बताया केरला स्टोरी को बंद करने के लिए जितने भी प्रयास किए, जो लोग क्यों लगाकर थिएटर में देखे लेकिन ज्यादा थिएटर में कोई नहीं लगे, ये भी प्रयास किया। उससे उन्होंने इतना मुस्लिम परस्त की दिखाने की शुरुआत की, यानी वो आतंकवाद की परिस्थिति केवल मुसलमानों का नहीं। आपको पता है लोकसभा चुनाव में वहां मुद्दे पैलेस्टाइन का मुद्दे पर प्रदर्शनी हो रही थी। बिल्कुल। तो ये केरल की एक अलग विशेषता है। ठीक है। कांग्रेस क्या करती है, ऐसे पर बोलती नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि मुस्लिम वोट हमें मिलना है और पॉलिटिक्स उनका चलता है। ठीक है। आपने जब कट्टरता की बात की प्रकाश सर, तो एक बात जो है वो जो चिंता पैदा करती है, प्रोफेसर जोसेफ वाली कहानी को याद कीजिए, कैसे उनके हाथ को काट दिया गया था। उसके बाद इस मामले में कार्रवाई क्या हुई, अदालत में जाकर के कई लोग जो हैं वहां से छूट गए। तो ये सब चीजें तो चिंता पैदा करती हैं कि आखिर किस तरह से वहां पर सरकार काम करती है, केरल की सरकार, जो कि प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटने वाले भी छूट जाते हैं वहां। केवल उतना ही नहीं, वहां क्रिश्चियन पादरीज को और बहुत लोगों को ये किया। तो इस बार क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के 7% वोट कम, बीजेपी के 4% वोट बढ़े, हम 20% ऊपर आ गए। ये जो बदलाव हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी हिल गई। कम्युनिस्ट पार्टी को समझ में आया कि ईड़वा कम्युनिटी जो उनका बैकबोन है वो उनसे छूट रहा है। ठीक है। और ना वो मुस्लिम परस्ती दिखाएंगे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेंगे। मुस्लिम और हम कोई मजहब को विरोध नहीं करते कभी, हम हमारे लिए सभी बिल्कुल सही बात है, समान न्याय है। लेकिन जैसे लोगों को लगा कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं छुप खुले तरीके से, तो उसके लिए एक रिएक्शन आई और 7% वोट उनसे छिटके। इस चटपटाहट है। ठीक है। जो जयराजन जो बोले हैं और जो लिखा है उनका हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं
कि ऐसे कुछ लोग हैं मुस्लिम इसमें पीएफआई और इसमें जाने जी। वाले और दूसरे देशों में काम करने वाले, आतंकवाद करने वाले, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है जी। और बाकी सब निर्दोष है। तो बिल्कुल। ऐसा बैलेंसिंग करने का कोशिश कर रहे, लेकिन आज बताता हूं ये उनका रूप अब लोगों ने देखा है और इसलिए उनसे ये जो छूट गई 7%, वो अगली बार तो 27% भी पूरे निकल जाएंगे। ठीक है तो ये होने वाला बदलाव है जी। और इसलिए कांग्रेस और उनकी कुश्ती जो होती है वो नूरा कुश्ती है, जी। तो बाकी जगह दोस्त है। तो ये सब अब उनको प्राण संकट है और इसलिए वो इस तरह का ठीक है। अभी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हमारे साथ इस बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे